स्टूडेंट्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम पहुंच गए हैं भाग नंबर 69 69 पर पहुंच गए हैं, जो कि द्विवेदी युगीन जो प्रश्नों की श्रृंखला है। हिंदी साहित्य के बहुत सारे प्रश्न हम कर चुके हैं और आगे भी करने वाले हैं, अतः आप आते रहिएगा और सभी प्रश्नों को देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा। जो भी पहले प्रश्न हो चुके हैं, जो कड़ी है प्रश्नों की, उसका लिंक आपको प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ताकि आप सभी प्रश्नों को अच्छे से देख पाएं, सुन पाएं। और आज का प्रश्न स्क्रीन पे है, प्रश्न नंबर 151, जो कि द्विवेदी युगीन प्रश्नों की श्रृंखला का भाग है। नागरे तेरी ये दशा कविता किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की, श्याम नारायण पांडे की, या फिर राधा कृष्ण दास की? सही विकल्प का चयन कीजिएगा, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइएगा। और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ये मेरा आपसे हार्दिक निवेदन है। उम्मीद करती हूँ आप ऐसा करेंगे और अपने और साथियों को जोड़ेंगे उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस से। नागरी तेरी ये दशा, ये कविता है, अभी आपने कमेंट कर दिया होगा, चलिए शाबाश, वेरी गुड। महावीर प्रसाद द्विवेदी, नागरी तेरी ये दशा जो कविता है महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। जिसने भी महावीर प्रसाद द्विवेदी पे क्लिक किया है, बहुत अच्छी बात है। अयोध्या का विलाप, अगली जो पंक्ति है वो अयोध्या का विलाप कविता किसकी है? जल्दी से बताइएगा, शाबाश। महावीर प्रसाद द्विवेदी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, मैथिली शरणगुप्त की, या फिर हरिऔध की? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। अयोध्या का विलाप, इस रचना के विषय में बताना है, किसकी रचना है ये? चलिए, आपका समय समाप्त हुआ, शाबाश, वेरी गुड। ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। जो विद्यार्थी इस समय आ रहे हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। ऐसे ही आते रहिएगा, उत्साहवर्धन करते रहिएगा और अपनी हिंदी साहित्य के विषय में अपनी जानकारी को बढ़ाते रहिएगा। ब्रज भाषा में कौन सी कृति रचित नहीं है? रस कलश, अयोध्या का विलाप। अयोध्या का विलाप महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध की है। और नागरी तेरी ये दशा, पंचवटी, पंचवटी किसकी है? मैथिली शरणगुप्त की है। और मैं आपको बता दूं, ये पंचवटी ही नहीं है, पंचवटी रचना ही किसकी नहीं है? ब्रज भाषा में नहीं, खड़ी बोली में रचित है, ठीक है, खड़ी बोली में है ये। उसके बाद है, कवि हैं, आरोही क्रम में लिखना है। निम्नलिखित कवियों को आरोही क्रम में लिखो। रामधारी सिंह दिनकर है, मैथिली शरणगुप्त है, जयशंकर प्रसाद है। यानी कि इनका जन्म वर्ष बताना है। सबसे पहले किसका जन्म हुआ था, फिर किसका, फिर किसका। यदि आपको किसी के विषय में पता है तो फिर आप बता सकते हैं, जल्दी से बताइएगा बेटा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? चलिए मैं बता देता हूँ, 1908 में। मैथिली शरणगुप्त का जन्म कब हुआ था? 1886 में। और जयशंकर प्रसाद का 1890 में। तो सबसे पहले कौन आएगा? 1886, यानी कि मैथिली शरणगुप्त। मैथिली शरणगुप्त कौन से विकल्प में? ख विकल्प में है। और जयशंकर प्रसाद 1890, रामधारी सिंह दिनकर 1908। तो ख विकल्प इसका बिल्कुल सही है। और आप ने जो आंसर दिया उसके लिए क्लैपिंग बनती है आपके लिए। चलिए, अगला प्रश्न है, ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा, जवाब देते रहिएगा, कोई नहीं गलत होगा तो मैं हूं बताने के लिए। गुप्त की किस कृति में जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा का वर्णन है? गुप्त कौन है? मैथिली शरणगुप्त। उनकी कौन सी रचना है जिसमें जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा का वर्णन है? विकट भट, रंग में भंग, किसान, जय भारत, चारों ही रचनाएं मैथिली शरणगुप्त की हैं। और कौन सी में है जो राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों, बाप दादा परदादा की कथा वाली कथा का वर्णन करता है? और वो रचना है, शाबाश, विकट भट। कौन सी है? विकट भट। चलिए आगे बढ़े। अगला है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। ये पंक्तियां किसकी हैं? कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। और ये पंक्तियां नथुराम शर्मा, शंकर, राम नरेश त्रिपाठी, ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। इन चारों में से बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, शाबाश। अगला, रहस्यवादी गीतों का संकलन कौन सा है? झंकार, रंग में भंग, शक्ति, जय भारत। मैथिली शरणगुप्त की रचनाएं हैं। रहस्यवादी गीतों का संकलन कौन सी रचना है ये बताना है। और वो है, जब गीत गाते हैं
तो एक तरह से आवाज में क्या उत्पन्न होता है, झंकार उत्पन्न होती है। तो ये झंकार ही क्या है, रहस्यवादी गीतों का संकलन है ना। मजेदार प्रश्न, उम्मीद करती हूँ आपको प्रश्नों को पढ़ के अच्छा लग रहा होगा, आनंद आ रहा होगा। खड़ी बोली को नीरस व कर्णकटु किसने कहा? श्रीधर पाठक ने, श्री राम शर्मा ने, श्रीकांत वर्मा ने और पदम सिंह शर्मा। खड़ी बोली को नीरस और कर्णकटु किसने कहा? खड़ी बोली को नीरस और कर्णकटु किसने कहा, यानी कि कानों से सुनने में कटु लगे, वो किसने कहा था? श्रीधर पाठक ने कहा था। ठीक है, स्वागत करती हूँ सभी विद्यार्थियों का जो इस समय मुझे सुन रहे हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है आपका, आते रहिएगा ऐसे ही। अगला है, साकेत की रचना का मूल उद्देश्य क्या है? उर्मिला को महत्व देना, देश प्रेम, राम कथा का चित्रण, उक्त सभी। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है 1931 में, और उन्होंने अपने गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी के कहने पर, उनकी प्रेरणा से साकेत नामक महाकाव्य की रचना की थी, जिसमें 12 सर्ग हैं और 9वें सर्ग में उर्मिला की विरह वर्णन है। उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी है, लक्ष्मण अपने भाई श्री राम के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे और उर्मिला ने महल में रहकर विरह वेदना झेली थी 14 वर्षों तक। एक तरह से उनका भी ये वनवास था। तो यहाँ किसी बहुत सारे कवि हुए हिंदी साहित्य में, किसी ने इतना ज़्यादा ध्यान उर्मिला की तरफ किसी ने दिया ही नहीं, और मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला को महत्व दिया। तो जो साकेत है उसका उद्देश्य क्या है? उर्मिला को महत्व देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला है, अंग्रेज सरकार ने देशभक्तिपूर्ण रचना के लिए जब्त करी राष्ट्र भारती, स्वदेशी कुंडल, राष्ट्रीय वीणा, भारत भारती। अंग्रेज सरकार ने ऐसी कौन सी वो रचना थी जिसमें देशभक्ति की भावना थी, देशभक्ति से ओतप्रोत रचना थी और अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया? वो थी, शाबाश, कौन सी थी? भारत भारती। वेरी गुड। भारत भारती सन 1912 में लिखी थी मैथिली शरण गुप्त ने, और इसको अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था क्योंकि क्रांतिकारी देशभक्तिपूर्ण विचारों से ओतप्रोत रचना थी। दिनकर ने काम अध्यात्म का निरूपण किया है। काम अध्यात्म निरूपण संबंधी उनका ग्रंथ कौन सा है? दिनकर, दिनकर यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी, रेणुका, रश्मि रथी, हारे को हरिनाम, सभी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। और कौन सी में काम अध्यात्म का निरूपण है? उर्वशी में है। कौन सी में है? उर्वशी में। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की श्रेष्ठ रचना है और उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको जाता है? खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको जाता है? द्विवेदी युग का नाम किसके द्वारा दिया गया? द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पे पड़ा था? द्विवेदी युग का नाम द्विवेदी युग, तो वही इसका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी को काव्य भाषा के रूप में, खड़ी बोली को हिंदी काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया था। ठीक है, शाबाश। हृदय तरंग के रचयिता कौन है? सत्यनारायण कविरत्न, श्याम नारायण पांडे, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर श्रीधर पाठक? हृदय तरंग के रचयिता कौन है? हृदय तरंग, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, मुझे आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट का, सही जवाब का इंतजार है। जो विद्यार्थी इस समय जुड़े हुए हैं उनका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, और इसका सही उत्तर है सत्यनारायण कविरत्न। प्रभा और प्रताप पत्रिकाओं का संपादन किया, किसने किया था? प्रभा और प्रताप पत्रिकाओं का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी ने किया था, या गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था, या बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किया था, या फिर सियाराम शरण गुप्त ने किया था? प्रभा और प्रताप
पत्रिका थी ये, इनका संपादन किसने किया था? प्रभा और प्रताप का बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, बालकृष्ण शर्मा नवीन। ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा। और अगला है, द्विवेदी युग के उस कवि का नाम बताइए जिसने अपना समस्त काव्य ब्रज भाषा में लिखा था। द्विवेदी युग के वैसे कवि कौन से हैं जिन्होंने अपना जो काव्य है वो ब्रज भाषा में लिखा था आधुनिक युग में? ऐसे कवि कौन है? सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर है, ज्ञान प्रसाद शुक्ल स्नेही या फिर नथुराम शर्मा शंकर है? और सही उत्तर है उद्धव शतक किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपने समस्त काव्य ब्रज भाषा में लिखा था, वो ब्रज भाषा में ही रचित है। सन 1929 में लिखा था उद्धव शतक। द्विवेदी युग में ब्रज कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं? द्विवेदी युग में ब्रज कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं? सत्यनारायण कविरत्न, श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर मैथिली शरण गुप्त? ब्रज कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं? सही उत्तर है सत्यनारायण कविरत्न। ठीक है, वेरी गुड। अगले प्रश्न पे चलते हैं और प्रश्न नंबर हम पहुंच गए हैं 167 पे। रोमानी भावबोध के कवियों के नाम को किस नाम से पुकारा जाता है? रोमानी भावबोध के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? छायावादी या स्वच्छंदतावादी, रहस्यवादी या रीतिमुक्त कवि? छायावाद में तो रहस्यवाद की भावना है और रहस्यवादी भी नहीं हो सकता। रीति मुक्त कवि जो रीति के बंधनों से मुक्त होकर काव्य रचना की है, रीतिकाल के कवि है ये। और रोमानी भावबोध का आधुनिक कवियों के विषय में है, कवियों को किस नाम से जाना जाता है? स्वच्छंदतावादी। ठीक है, स्वच्छंदतावादी। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है झंकार, आंसू, लहर, चित्राधार? छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह झंकार है। कौन सा है? झंकार है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? छायावाद की परिभाषा है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है, हमें ये बताना है। आचार्य शुक्ल ने कहा, नंदराय वाजपेयी ने, डॉक्टर नागेंद्र ने या फिर डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। अगला, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है। और छायावाद की परिभाषा किसने दी? छायावाद की परिभाषा जो पहले आया था वो भी परिभाषा थी, ये भी परिभाषा है। अब छायावाद से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला चल पड़ी है। अब तक द्विवेदी युगीन प्रश्नों की श्रृंखला थी, अब छायावाद से संबंधित है। तो यहाँ छायावाद की परिभाषा पहले आ चुके डॉक्टर नगेंद्र की, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। और अगली है, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है। ये परिभाषा किसने दी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा, परीक्षा में आई हुई भी है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, महादेवी वर्मा है या फिर डॉक्टर नगेंद्र है? और इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है। ठीक है, चलिए अगला है, जूही की कली के रचयिता कौन है? जूही की कली जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया था, बोला था कि ये इसमें अश्लीलता है। निराला, पंत जयशंकर प्रसाद या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा? और ये रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। आपने रिप्लाई किया, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। जूही की कली का प्रकाशन हुआ था, कब हुआ था? सन 1916 में, 1920 में, 1918 में या फिर 1925 में? मेरे मुख से क्या निकला है? 1916 निकला है पहली बार, तो यही इसका उत्तर होगा, सन 1916, जो कि गलती से निकल गया था। दिख जीवन जो पाता ही आया विरोध, दिख साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। ये पंक्तियां परीक्षा में आई हुई है। और इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रेमचंद, पंत, मैथिली शरण गुप्त या फिर निराला? क्या होगा? सही उत्तर होगा निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा था, दिख जीवन जो पाता ही आया विरोध, दिख साधन जिसके लिए सदा ही किया विरोध। शोध, विरोध नहीं, शोध। ठीक है, चलिए अगली है, आंसू कृति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है, पंत की है, महादेव वर्मा की या फिर निराला की? आंसू सभी को पता है, सोचने की आवश्यकता नहीं है, देखने की आवश्यकता नहीं है इसका और विकल्प। और इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद।
राम की शक्ति पूजा किसकी है? लंबी कविता है, जयशंकर प्रसाद की, निराला की या पंत की, या फिर महादेवी वर्मा की सन 1936 में लिखी थी। राम की शक्ति पूजा किसने लिखी थी? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला ने लिखी थी। ठीक है, चलिए आज की कड़ी यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगली कड़ी के साथ आपसे मुलाकात होगी। आपका दिन शुभ हो।